मेरा क्वेश्चन समझे आप लोग? ये तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है लोग किसी को। क्या तो लिखो, समझ में आ गया ना? तो लिखिए लिखिए। किसी को डाउट है? डाउट नहीं है? यह तो सबसे बड़ा डाउट है। तुम लिखो, तुम्हारा कॉपी चेक करेंगे। क्वेश्चन से कुछ लिखता ही नहीं है, बोलता बना नहीं। इसे तुम्हारा नाम भी पूछ देते तो बोलता बना नहीं सर। चुपचाप पीछे जाकर बैठ गया है। शुरुआत दिन आकर के रसगुल्ला खा लिया है, अब फिर तबीयत खराब हो गया इसका। हम लोग कि बहुत अमीर आदमी है, रसगुल्ला खाने से किसका तबीयत खराब होता है? हम लोग को मिलता नहीं, इसको हजम होता नहीं। चलिए जल्दी लिखिए, अगला क्वेश्चन करेंगे। सब लोग सीट निकाल लीजिए। ऐसा इजी क्वेश्चन टेस्ट मतलब एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में थोड़ा डिफिकल्ट आएगा। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है? आज ये क्यों नहीं आए फिर? किसी ना किसी का तबीयत क्या हो रहा है भाई? जैसे लग रहा है कि रिचार्ज हो रहा है, बार बार ख़राब हो जा रहा है। हाँ आज के बाद 2 दिन छुट्टी मिलेगा? नहीं, आप लोग को नहीं मिलेगा। कल केमिस्ट्री क्लास है आप लोग का। जीवीएम सेवा में सदा तत्पर। 12 का एक बच्चा आके बोलता है, सर आप तो बोले 5-6 दिन क्यों पढ़ा रहे हैं हम लोग? 1 लीटर दूध का दाम कितना है? तो बोला 68 रुपये। तो उसको 1.5 लीटर मिलेगा, तुम नहीं लोगे? लोगे ना? लो तो समझिए क्या पढ़ाई होता है ना। तो देखिए आप बताते हैं, जो फ़ी हम लोग ने लिया है उस फ़ी स्ट्रक्चर पर इतना डेडिकेशन के साथ कोई नहीं पढ़ाता है। वो अलग बात नहीं, सही बात है बेटा, ये हम सच बोल रहे हैं। खोज के निकाल के दे दो, हम धूमधाम से बैंड बाजा के साथ उसके जाएंगे और उसका पैर छू करके प्रणाम करेंगे। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि 1 गिलास पानी में जितना चीनी डालिएगा उतना ही शरबत मीठा ना होगा। हाँ कि ज़्यादा समझ में आ गया? अरे तुम तो समझ लेते हो, बस इन लोगों को समझा देना। आप तुलना एलन और काश से नहीं ना कर सकते हैं। उसका 1 साल का फ़ी 1,60,000 रुपये, 1,55,000 रुपये 1 साल का फ़ी है उनका, समझे? उससे तुलना नहीं ना कर सकते। उसके सामने हम टिकेंगे? मेरी कोई औकात है उसके सामने? और अब हम फ़ी की बात क्यों कर रहे हैं? सारा कुछ फ़ी पे होता है। एसी भी फ़ी पे चलता है, पंखा भी फ़ी पे चलते हैं, टीचर भी फ़ी पे चलते हैं, उनकी भी अपनी ज़रूरतें हैं। वो बोलते हैं सर कि हमको हमको पैसा नहीं मिलेगा तो हम पढ़ाएंगे क्यों? और हमको कम पैसा मिलेगा तो हम प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाएंगे? हाँ देखो बेटा, सुनिए ना, जब हम ऐसा होगा तो ऐसा होगा। हम ठीक से 9th में पढ़ लेते हैं तो 11th मेरा बढ़िया होता। भविष्य कोई जानता है? भविष्य के गोद में झांक कर कोई देखा है क्या होगा? अभी तो वर्तमान है। हम किसी भी कीमत पर, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है, हम किसी कीमत पर बेईमानी कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा फितरत ही नहीं बेईमानी करने का। क्या ज़रूरत है हमको कि हम खुद से पढ़ा रहे हैं? हम टीचर नहीं रख सकते? क्या ज़रूरत है कि हम रेगुलर अटेंडेंस मेंटेन किए हुए हैं? हम दूसरे टीचर को खड़ा कर दें, आराम से घर जाके सोएं। जितना मेरा फ़ी है ना उतना उसमें तो 2 टीचर आ जाएंगे। और इंजीनियरिंग कॉलेज जो हम कमाते हैं वो तो अलग है ही। क्या ज़रूरत है हमको यहाँ पढ़ाएं? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आप लोग की सोच की समझ से बाहर की चीज़ें हैं, वो अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है? और जो तुम कह रही हो ना वो भविष्य की बात है। हो सकता है कल हम आप लोग के सामने नज़र ना आए, कौन जानता है? कोई ऑटो वाला हमको निपटा दे, कुछ भी हो सकता है। हाँ तो भविष्य के कंधों पर रख कर के जीवन का सफ़र नहीं तय होगा।
वो वर्तमान के गर्त से ही होगा, भविष्य के आधार पे नहीं होगा। जो व्यक्ति भविष्य का सोचता है उसका वर्तमान भी खराब हो जाता है, जो व्यक्ति वर्तमान के बारे में सोचता है उसका भविष्य ही बेहतर होता है। समझ गए? और इसलिए यही कारण है कि आप में और मेरे में सबसे बड़ा अंतर है। किस बात का पता है? हमको गर्व और सौभाग्य महसूस होता है कि हम जिस स्कूल से पढ़े हैं, आज जिस स्कूल के मेरे गुरु मेरे आशीर्वाद दिए हैं हमको, वो पढ़ाए नहीं, हमको आशीर्वाद दिए हैं, जिसके बलबूते पर ज़िंदगी भर हम 2 लाख रुपया पर मंथ अर्न कर सकते हैं। ये मुझे गर्व महसूस होता है इस बात का। आपको होता है? हाँ, ऊपर कह रहे, समझ गए? सबसे बड़ा डिफरेंस है ये। इस डिफरेंस को कोई पाट नहीं सकता। ठीक है? मुझे इस बात का गर्व है और जीवन भर ये सौभाग्य हमको मिला है कि मेरे ऐसे गुरु हमको, आज भी वो गुरु मेरे सामने आते हैं तो हम उनके सामने विनम्रता से झुक जाते हैं। उनसे ज़्यादा हम पैसा कमाते हैं, लेकिन उनका जो वैल्यू है ना, उनका जो ऑरा है, उसका मतलब 0.01% भी मेरा हैसियत नहीं है। समझ गए? गुरु का बात अलग होता है, कोई उसको टच नहीं कर सकता। ऐसे 2 कौड़ी के टीचर तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मार्केट में मिलेंगे, लेकिन जो ऑरा, जो क्लास में घुस जाए तो एक तरह का ऑरा डेवलप करता है। जब वो बोलना शुरू करते हैं तो लगता है कि यही सच है। जब हम फाइनल ईयर में थे तो हमारे आईसी इंजन के प्रोफेसर थे, एसपी नाग करके नाम था उनका। वो ऐसा पढ़ाते थे कि एक्सप्लेन करने वाला सब लोग ताली बजाता था, सारा पूरा बैच ताली बजाता था। वैसा गुरु थे। समझ गए? तो ऐसे ऐसे लोग से अभी आपका उम्र ही क्या हुआ है? वैसा लोग ना मिला, ना वैसा समाज मिला, तब ना सोच ऐसा है? समझ गए? तो ये हमेशा ध्यान रखिए, जिस तरह का माहौल होता है पौधा भी वैसा ही उगता है। और तुम जो कह रही हो ना, बहुत अच्छा बात बोली है, गलत नहीं बोली, बिल्कुल सही बोली है। अभी भविष्य की तो बात ही नहीं, अभी इसी साल हम लोग ने एक ऐसा ट्रस्ट बना दिया है जिसमें अंडर प्रिविलेज बच्चे 5 बॉयज़ 5 गर्ल्स, जो खास करके साउथ बिहार के, चूँकि ये एरिया हम लोग के लिए घूमा हुआ है, साउथ बिहार के बच्चों को जो कि ग्रामीण एकदम छोटे स्कूल से आ रहे हैं, सरकारी स्कूल से, वहाँ से उनको पिक करेंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे को हिंदी से उनको इंग्लिश में ले जाते हुए नीट और जेई के लिए प्रिपेयर करेंगे। उनको अपने आप पे छोड़ देंगे कि आपको नीट करना है या जेई करना है। ठीक है? क्योंकि इसकी ताकत अभी आपको पता नहीं है। राष्ट्र का निर्माण करने के लिए ये 2 बड़ा पिलर है जिससे राष्ट्र का निर्माण होता है। ठीक है? समझ गए? ये चीज़ समझने में अभी आप लोगों को नहीं आएगा। नीट और जेई हम क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि ये राष्ट्र निर्माण करता है। ठीक है? वो चीज़ अभी आप नहीं समझिएगा, अभी आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर काम करिए। चलिए, सीट निकालिए सब लोग। अच्छा, कितने ऐसे लोगों को जानते हैं आप लोग? ओपन चैलेंज है आप लोग से, ये ओपन चैलेंज है, इसको चैलेंज के तौर पे लीजिए। कितने ऐसे टीचर्स को जानते हैं जो कि 11-12 को पढ़ाते हैं, जिनका 12 साल का इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैकेनिकल मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस है? ओपन चैलेंज है, किसी को भी निकाल के दिखा दीजिए, आपका फ़ी हम 0 कर देंगे। ओपन चैलेंज है। कैमरा में बोले तो कैमरा में बोल देते हैं। एक भी ऐसा टीचर निकाल के दिखा दीजिए जिसका 12 साल का एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग कॉलेज में, और वो 11-12 के कोचिंग में, खुद का कोचिंग हो या पढ़ा रहा हो। कोई नहीं है, कोई माइकल पैदा ही नहीं हुआ। ओपन चैलेंज है, आप निकाल के दिखा दीजिए, मिलवा दीजिए हमको, उनका डिग्री हम देख लेंगे, क्वालिफिकेशन देख लेंगे, मेरा तो टंगा हुआ है, और आपका फ़ी 0 कर देंगे हम। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आज क्या, आने वाले 5 साल में भी दिखा दीजिएगा तो मान जाएंगे। अभी दुनिया नहीं ना देख रहे हैं अभी। आप लोगों को 80% को पता भी नहीं होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर कौन बनता है। प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, पहले होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर होते हैं एसोसिएट प्रोफेसर, फिर होते हैं प्रोफेसर। पता है तीनों में क्या डिफरेंस है?
लंबा लंबा फेंकने से पहले थोड़ा बेस मजबूत कर लीजिए। आइए, चलिए, गलतियां हमसे भी होती हैं, कभी कभी हम भी क्वेश्चन में फंसते हैं, वो तो प्रैक्टिस का चीज़ है। वो तो प्रैक्टिस जो करेगा आगे बढ़ेगा। हम प्रैक्टिस करेंगे तो ही ना हम अच्छा खेलेंगे। हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, संडे को मैच है, हम कहाँ से अच्छा खेलेंगे। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 82, रिलेटिव वेलोसिटी वहीं से शुरू है। चलिए बनाइए। क्वेश्चन में हम फिर से रिपीट कर देते हैं, कुछ मिस्टेक है उसको ठीक कर लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है, यदि ठीक है तो कोई बात नहीं, यदि गड़बड़ है तो ठीक कर लीजिए। क्या है? अ बॉल ए इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 45 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? साइमल्टेनियसली अनदर बॉल लिखा हुआ है ये। हाँ, तो ये पहले वाला सीट में नहीं था, उसको ठीक किया गया है। साइमल्टेनियसली अनदर बॉल बी इज प्रोजेक्टेड, या फिर जो भी लिखा हो, विद a स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द रिलेटिव स्पीड ऑफ बॉल बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या होगा? एकदम हल्का क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए बनेगा। कोई रफ पेज यूज नहीं, इसी पे बनाइए। चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, 2 मिनट समय देते हैं, नहीं बनेगा हम बताएंगे। तुम क्या करो, उसको धकेल दो उधर, इसको अदर धकेल दो, तब निकाल लो। चलिए सॉल्व कीजिए, क्या समझ में आया? जी का वैल्यू 10 लेना है। किसी दिन आप लोग रोड पे हमको ले आइएगा, देखिए कम से कम व्यूज़ तो बढ़े। अपनी चिंता तो नहीं, मेरी चिंता तो करिए। हो गया है? ऑन हो गया है? ठीक, ध्यान से सुनिए सब लोग, क्यों ऐसा किए। देखिए, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, कहने का मतलब यह हुआ कि ए का वेलोसिटी 0 हो गया, उस पर बैठ गए तो उसका वेलोसिटी 0 हो गया। तो ए की तरफ अप्रोच करने वाला जो सी है, तो ए पे बैठा आदमी को क्या लगेगा कि सी उसकी तरफ कितना स्पीड से अप्रोच कर रहा है? -25 मीटर पर सेकेंड से कर रहा है ना। तो आप माइनस को थोड़ा देर के लिए साइड कर दीजिए। तो ए पे जब हम बैठ गए और उसके स्पीड, उसके वेलोसिटी को उल्टा करके हम सी में ऐड कर दिए, तो अब ए पे बैठा आदमी ये देख रहा है कि सी जो है उसकी तरफ कितने स्पीड से आ रहा है? 25 से। तभी तो वो स्पीड और वो डिस्टेंस कनेक्ट होगा। वो स्पीड जो 25 है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो स्पीड? 1 किलोमीटर। लेकिन यदि ए पे नहीं बैठिएगा तो सी को सिर्फ देखिएगा, तो सी भी अप्रोच कर रहा है, ए भी अप्रोच कर रहा है ना, तो 1 किलोमीटर कैसे ले लीजिएगा आप? स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम कैसे लगा दीजिएगा उसके साथ? स्पीड के साथ डिस्टेंस बाय टाइम कब लगाएंगे? ये तब लगेगा ना जब दोनों फ्रेम, मतलब जो इनिशियल फ्रेम है वो रेस्ट पर है, तब ना निकालते थे। ये जो निकला है 15 मीटर पर सेकेंड, ये कैसे निकला है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड रेस्ट पर था तब ना निकला है। लेकिन यहां पर ये रेस्ट पर है क्या? तो ये 1 किलोमीटर कैसे ट्रैवल करेगा? वो 1 किलोमीटर ये ट्रैवल किया, ये करके आगे बढ़ गया। मान लीजिए 10 सेकंड में ये 1 किलोमीटर आगे ट्रैवल कर सकता था, तो 10 सेकंड में ये भी तो आगे बढ़ा, तो 1 किलोमीटर कहाँ हुआ? 1 किलोमीटर से कम हो गया ना। लेकिन हमको तो 1 किलोमीटर लेना है यहाँ,
हमको तो ये नहीं पता कि 1 किलोमीटर से कम कितना होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अरे समझ पा रहे हैं? कुछ नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, नहीं समझ पा रहे हैं तो टॉम एंड जेरी देखिए। लिटरली कसम से करें, इसमें कोई अनबन बात नहीं है। टॉम एंड जेरी देख के ही मेरा जो मैकेनिक्स बेहतर हुआ है। आप टॉम एंड जेरी देखिए, कैसे टॉम जेरी का पीछा कर रहा है, देखिए उसको। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि टॉम कहीं जाके छिप जाता है, जेरी आगे, सॉरी जेरी कहीं जाके छिप जाता है, टॉम आगे निकल जाता है, और फिर ऐसे करके आगे निकल जाता है, फिर रिटर्न बैक होता है। आपको वहाँ से इनर्शिया समझ में आएगा। ये भी समझ में आएगा कि पल्टीमार पॉइंट कहाँ से निकल के आया है। आप खुद लॉजिक लगाइएगा कि जेरी अचानक क्यों रुक गया, टॉम अचानक क्यों नहीं रुक पाया, क्योंकि टॉम का मास ज़्यादा है, वो थोड़ा स्पेस लेगा और फिर वो रिटर्न बैक होगा, तब तक में जेरी बिल में घुस जाएगा। अरे वो बहुत बड़ा इंट्यूशन डेवलप करता है, आपको अंदाज़ा नहीं है उसका बस। अरे हम कह रहे हैं तो कुछ मतलब होगा ना उसका, ठीक है। हम भले ही इंसान कैसे हों, पढ़ाते तो ठीक ठाक हैं, चलेबुल हैं, तो जो चलेबुल आदमी है उसका बात सुनिएगा ना। इतना तो तय है, आपसे नहीं बना हमसे बना, तो हम तो कुछ तो मेहनत किए होंगे ना उसके पीछे। जितना इसके पीछे हम सोच लेते हैं उसका कम से कम 5% तो सोचिए। ये फिजिक्स है, इंट्यूशन डेवलप करने से होता है। फिजिकल कांस्टेंट इंट्यूशन डेवलप करने से, फिजिकल कॉन्सेप्ट को रिलेट करने से, एक लॉजिक डेवलप करने से आपका फिजिक्स बेहतर होगा। अदरवाइज किसी कीमत पर बेहतर नहीं होगा। नहीं तो पूछ लीजिए जाकर जिनका कि नीट फिजिक्स के कारण से नहीं निकल रहा है, उनसे जाकर पूछिए जिसका जेई फिजिक्स के कारण से नहीं निकल रहा है, पूछिए जाकर के उन लोग से, वो लोग बताएगा कितना ऐसा स्टूडेंट है जिसका बायोलॉजी में 90 में 90 सही रहा, फिजिक्स में 10 क्वेश्चन सही रहा, 45 में 35 गलत हो गया। चलिए बैक टू पवेलियन, लौट जाइए। वो डॉक्टर नहीं बन पाया, डॉक्टर नहीं बन पाई। मेरे जानकारी में 6-7 ऐसे गर्ल्स स्टूडेंट हैं, समझ गए। ये फिजिक्स है। हम पहले भी बोले हैं कि आपको वो दिशा दिखा देगा जो आप देख नहीं पाए। समझ पाए अब इस बात को? अब कंक्लूड करेंगे तो ये रेस्ट पे रहे इसके रिस्पेक्ट में, तभी तो 1 किलोमीटर कवर करेगा। इसीलिए वो टाइम तभी निकलेगा जब 1 किलोमीटर हमको पता है और रिलेटिव मोशन पता है, तभी निकलेगा। ना कि 15 करने से, ना ही 10 करने से निकलेगा, क्योंकि तब इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन करेगा और ये रेस्ट पर होगा, और जब ये रेस्ट पे होगा तब 1 किलोमीटर ट्रैवल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ गए? लिखना है लिखिए। अब लास्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दे? एक्सेलरेशन। तो s बराबर क्या होगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर s कितना है? 1000। और ये कब होगा? जब उसका इनिशियल वेलोसिटी, और किस वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया था? देखिए वहाँ पर निकाले होंगे, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a कितना है? 5 है। ये वेलोसिटी से वो अप्रोच कर रहा है उसकी तरफ, ठीक। देखिए यहाँ ध्यान से, तो यहाँ हो गया कितना? 5 × 40 प्लस 1/2 इंटू a इंटू 40 × 40। तो ये कितना हो गया? 1000। ये कितना हो गया? 200 हुआ ना? ये 20 प्लस a इंटू कितना हुआ? 800, ठीक। तो ये आगे कितना हो गया? 800, और डिवी ये माइनस हुआ 800 बाई 800 इज इक्वल टू a। क्या? a बराबर समझ में आया? अरे समझ में आई है बात? इसीलिए एडमिशन के समय सब पूछता है, सर डाउट क्लास होता है कि नहीं? उसके बाद कभी नहीं डाउट कोई पूछता है। समझ में आया तो बताइए, और नहीं आया तो कोई बात नहीं। नहीं आया तो एक साथ बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। आजकल दुनिया इसी पे चल रहा है। बोलते रहिए, मन लगेगा
होगा कुछ नहीं। क्या? हाँ 800 होगा। यहाँ से माइनस होगा। चलिए सीट पूरा कंप्लीट कीजिए, डाउट रखिए। मंडे को क्या करेंगे? मंडे को मोशन इन प्लेन स्टार्ट करेंगे। कल टेस्ट है, बढ़िया से टेस्ट दीजिए। केमिस्ट्री क्लास होगा 9 बजे से शायद, और उसके बाद टेस्ट होगा।